हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रही हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। लास्ट वीडियो से हमने स्टार्ट की हुई है इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। ये सेम ही पैटर्न पे तीनों क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करने एक ही तरीके से हैं, तो सारे टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको इस वीडियो में बता रखे हैं। ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 6। अ टैंक विद द रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स। तो इसका रेक्टेंगुलर ही बेस है, रेक्टेंगुलर ही साइड्स हैं। ओपन एट द टॉप इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो एक टैंक आपको बनाना है जो कि ओपन है टॉप पे, सो दैट इट्स डेप्थ जो है वो 2 मीटर गिवन है। डेप्थ का मतलब हो गया उसकी जो हाइट है वो 2 मीटर गिवन है और जो वॉल्यूम है वो उसका 8 मीटर क्यूब गिवन है। अब यहाँ पर इस जो टैंक की लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन नहीं है, सो वो हम खुद से सपोज कर लेते हैं। सो लेट लेंथ है इसकी x मीटर और इसकी जो ब्रेथ है वो हम मान लेते हैं y मीटर। ओके, जो लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का? दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो वॉल्यूम 8 गिवन है, लेंथ x है, ब्रेथ y है, हाइट आपको गिवन है 2। तो यहाँ से x y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8/2 दैट इज़ इक्वल टू 4। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज़ 4/x। ये हमारे बाद में काम आ जाएगी। तो इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट लाइन में आपको क्या गिवन है? इफ़ बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। तो बेस के लिए अलग आपको कॉस्ट दे रखी है और साइड्स के लिए जो कॉस्ट है वो अलग दे रखी है। तो पहले समझने वाली बात है इसका जो बेस है वो क्या है। तो ये है इसका बेस, तो जो मैं इसको हाईलाइट करी हूँ तो ये इसका क्या है? टैंक का बेस है। अब जो टैंक का बेस है इसकी हमने जो लेंथ है वो सपोज करी है x और इसकी जो ब्रेथ है वो क्या है इसकी y। तो अगर हम देखें कि एरिया ऑफ बेस अगर निकालें तो एरिया ऑफ बेस क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि x इंटू वाई, एक्स वाई हो गया। कॉस्ट ऑफ बेस कितनी दे रखी है? दैट इज़ 70 पर स्क्वायर मीटर, तो यानी कि 70xy हो गया। ओके जी, ये होगी कॉस्ट ऑफ बेस। नेक्स्ट आपको दे रखा है साइड्स का। साइड्स का कितना है? ₹45। तो पहले समझने वाली बात है कि जो इसकी साइड्स हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर मैं साइड्स को पहले मेंशन करके दिखाती हूँ आपको। तो ये आपकी साइड्स हैं, एक ये साइड है, ठीक है, आपकी एक ये साइड है इधर वाली, ठीक है, एक आपकी ये फ्रंट साइड है, ओके, और एक आपकी बनेगी बैक साइड, है ना। तो मतलब यहाँ पर 4 साइड्स बनेंगी, राइट। अब ये जो साइड वाली साइड्स हैं इनकी जो ये आएगी आपके पास, ये होगी ब्रेथ और ये होगी इसकी हाइट, यही होगी, HB हो गया। सो हम इसका पहले एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ साइड्स, तो एरिया ऑफ साइड्स 2 इंटू करूँगी क्योंकि दो हैं, तो 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और जो फ्रंट वाली है इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा ये जो लेंथ है इसकी लेंथ और इसकी जो हाइट, यही बनेगा लेंथ इंटू हाइट। अब वैल्यूज़ पुट करो आपकी। ब्रेथ क्या है आपकी? y है, हाइट क्या है आपकी? 2 है। अब लेंथ कितनी है यहाँ पर? इसकी x है और हाइट कितनी है आपकी? 2 है। सो इक्वल्स टू 2 इंटू 2y प्लस 2x। आप 2 कॉमन भी ले सकते हो। सो 2 आपका एक बार कॉमन भी आ गया तो बाहर आ गया 4 इंटू x प्लस वाई। ये बन गया आपका एरिया ऑफ साइड्स। अब एरिया ऑफ साइड्स निकल आया। अब कॉस्ट ऑफ साइड्स निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा? 45 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। तो 45 इंटू 4 हो गए 180 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ साइड्स और ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ बेस। तो लेट मान लेते हैं C बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द टैंक। तो CX क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ बेस प्लस कॉस्ट ऑफ साइड्स। तो कॉस्ट ऑफ बेस क्या निकाला हमने? 70xy। कॉस्ट ऑफ साइड्स क्या निकाली का? 180 इंटू एक्स प्लस वाई। अब y की वैल्यू हमने पीछे निकाल कर रखी थी, दैट इज़ 4/x। इसको हम पुट करेंगे। तो y की वैल्यू है 4/x, तो वो यहाँ पर हम पुट डाउन कर देंगे। तो सारा जो फंक्शन है वो हमारा किस में बन जाएगा? हमारा x की टर्म्स में बन जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा c ऑफ x 180 इंटू एक्स प्लस 4/x। तो x कैंसिल यहाँ पर,
280 प्लस 180x प्लस 180 इंटू 4, अगर आपको नहीं मल्टीप्लाई करना तो ऐसे ही रहने देते हैं, 4x की पावर -1 कर लेते हैं। अब हम इसकी करेंगे डिफ्रेंसिएशन। अब हम करते हैं इसकी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर d/dx ऑफ 280 अलग से और इस वाले पूरे की मैं अलग से कर लेती हूँ। सो d/dx ऑफ 180 x प्लस 4x की पावर -1। तो इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 180 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। सो d/dx ऑफ x और d/dx ऑफ 4x की पावर -1। तो इनको भी अलग अलग लिख लिया। तो लिखेंगे 180 d/dx ऑफ x, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी, प्लस d/dx ऑफ 4x -1, 4 एक कांस्टेंट है, x की पावर -1 की क्या हो जाएगी, -1, x की पावर -2। ठीक है। सो दिस इज़ 180, 1 प्लस 4, 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो x की पावर -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं नीचे ले आई। सो दिस इज़ माई dc/dx। अब dc/dx आ गया तो सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, dc/dx को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। सो 180 1 माइनस 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 180 उधर जाके 0 हो गया। 1 माइनस 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसल, 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा +-2। अब जो x है वो हमारी लेंथ सपोज करी थी, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x इज इक्वल्स टू -2 को हम कर देंगे रिजेक्ट। ओके, तो यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल्स टू 2 जो है वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। ओके, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे डबल डेरिवेटिव। सो डबल डेरिवेटिव c'(x) या फिर d2c/dx स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो d/dx मुझे करना है 180 इंटू 1 माइनस 4/x स्क्वायर। यही आपका सिंगल डेरिवेटिव आया था, इसी का हमने डबल डेरिवेटिव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 180 को हम बाहर ले लेते हैं। सो d/dx हमें करना है किसका, 1 माइनस 4x स्क्वायर का। तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, अब इसकी हमें डेरिवेटिव करना है, d/dx ऑफ 1, d/dx ऑफ 1 माइनस d/dx ऑफ 4x की पावर -2। ओके, सो 180 हो गया। d/dx ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0, माइनस इसका क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है, x की पावर -2 का क्या हो जाएगा, -2 x की पावर -3। तो 0 प्लस 8 x की पावर -3। सो दिस इज़ 180। तो ये हो गया 8, x³ को नीचे ले आई, तो ये आ गया मेरा डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव आ गया। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी, क्रिटिकल पॉइंट 1 आया था, वो पुट करो यहाँ पर। c'(x) क्या बन जाएगा, 180 इंटू 8/2 का क्यूब। 2 का क्यूब और 8 सेम ही चीज़ होती है। सो 180 आ गया। तो हमारी डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो हम यहाँ से लिखेंगे c'(x) इज़ मैक्सिमम फॉर x इज इक्वल्स टू 2। तो हमें क्या निकालनी थी, लीस्ट कॉस्ट ही तो निकालनी थी। तो ये पॉइंट आ गया किसका, मिनिमा का। सो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब हमें निकालनी है लीस्ट कॉस्ट ऑफ द टैंक। वो क्या होगी, वो हमारी जो यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट है इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। सो दिस इज़ 280 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4x की पावर -1। इसमें x की वैल्यू 2 डाल दो आप, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज़ 280 प्लस 180। सो दिस इज़ 4, 280 plus 720, that is equals to ₹1000. So this is the least cost of the tank. Next is question number 7. The sum of perimeter of a circle and square is k. तो यहाँ पर दो शेप्स आपको गिवन है, one is a circle and another one is a square.
तो उसने बोला है द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो सर्कल के जो पेरीमीटर और स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, के है, वेयर के इज सम कांस्टेंट है। तो पहले हमारा जो सर्कल है उसके रेडियस को सपोज कर लेते हैं। सो लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज एक्स, ठीक है, और इसकी जो स्क्वायर है उसकी साइड को सपोज कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, है ना, यही होता है। तो हमारा जो रेडियस है सर्कल का वो है x, तो 2 पाई x हो गया पेरीमीटर ऑफ सर्कल। इसी तरह से हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड को हमने y सपोज किया है, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4y, ओके। अब उसने क्या बोला था फर्स्ट लाइन में, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज k। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो 2 पाई x है प्लस 4y है, 2 पाई x प्लस 4y है, उसकी वैल्यू कितनी है, k है ना। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो 4y को इधर रहने देते हैं, k माइनस 2 पाई x, y इज इक्वल्स टू k माइनस 2 पाई x डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे बाद में पुट करने के काम आ जाती है, तो इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज़, तो एरियाज़ की भी बात की गई है तो हम एरियाज़ भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू एक्स स्क्वायर। दूसरा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड यानी कि y इंटू वाई दैट इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ओके। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज, तो हमें प्रूफ क्या करना है, पहले हम वो लिख लेते हैं। टू प्रूव द सम ऑफ एरियाज इज लीस्ट, यानी कि पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो क्या है, लीस्ट है। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एरिया है वो लीस्ट है व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या था, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर को हमने y सपोज किया था, साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, डबल द रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि 2x। तो ये हमें क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। पहले तो जो गिवन हो क्वेश्चन में वो लिख लो, जो प्रूव करना है वो लिख लो, फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब ये एरिया है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी कहाँ से, वो यहाँ से आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एरिया क्या गिवन है हमें, पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको लीस्ट प्रूव करना है ना, तो मतलब ये पॉइंट किसका आना चाहिए, मैक्सिमा का आना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 0 बनना चाहिए। तो पहले हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। दैट इज़ y की वैल्यू है k माइनस 2 पाई एक्स बाई 4। तो इसको पुट करो, k माइनस 2 पाई एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इसको पुट कर दिया, ये a हो गया मेरा, ओके। अब इसकी हम कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारा जो पूरी इक्वेशन है वो हमारी x में ही बन गई है। सो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, पाई एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये जो 4 का स्क्वायर है ये मैं पहले ही बाहर ले रही हूँ क्योंकि ये है ही कांस्टेंट है, तो बाद में बाहर ही लेना है। d बाई डी एक्स ऑफ k माइनस 2 पाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी, इतना हो गया। अब पाई जो है इसमें कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी 2x प्लस 1/16 कॉमन, ठीक है, कॉमन नहीं सॉरी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और इसकी क्या होगी, ये पावर है यानी कि x की पावर n है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू के माइनस 2 पाई एक्स, पावर की जो ये जो नंबर है वो आगे आ गया, 2 इंटू के माइनस 2 पाई एक्स, और ये नॉर्मल x नहीं था तो इसकी डिफ्रेंसिएशन हमें फिर से अलग से करनी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अब स्टेप में 2 पाई एक्स हो गया, यहाँ पर 1/16, इसको 1/8 हो गया ये, क्योंकि ये कट हो गया है ना, सिंपल करने के लिए। तो k माइनस 2 पाई एक्स हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ k ये कांस्टेंट है, पहले ही उसने बताया था, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन 0 हो गई, और 2 पाई एक्स की क्या हो गई, माइनस 2 पाई हो गई, है ना, यहाँ तक ओके है। नेक्स्ट स्टेप में इसको अब हम सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये जो -2 है और 8 है ये कट जाएगा,
तो ये बचेगा -1/4, है ना, ये हो गया। ये पाई को हम आगे लेते हैं, π/4 कर लेते हैं, मतलब ये -2 के साथ मैंने 8 कट कर दिया, माइनस पाई को आगे ले आई, -π/4 हो गया इंटू k -2πx हो गया। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। सो ये 4 एलसीएम हो गया, 8πx माइनस πk प्लस 2π²x, तो मल्टीप्लाई भी एक साथ कर दिया और मैंने एलसीएम भी ले लिया। अब क्या कर सकते हैं, 8πx और 2π²x में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2πx कॉमन आ सकता है, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 4 प्लस यहाँ से बचा पाई, साथ में मेरे पास है πk डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया मेरा dA/dx, सिंगल डेरिवेटिव आ गया। अब इसको पुट करेंगे 0। नेक्स्ट स्टेप यही करते हैं हम, तो सिंगल डेरिवेटिव dA/dx को पुट करा 0, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 2πx देन 4 प्लस पाई माइनस πk डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। ये इधर चला जाएगा और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। 2πx इंटू 4 प्लस पाई माइनस πk इज इक्वल टू 0। अब πk को भी उधर ले जाओ, तो 4 प्लस पाई इज इक्वल टू πk, तो पाई और पाई सामने सामने कट गए, तो मेरे पास बचा 2x इंटू 4 प्लस पाई इज इक्वल्स टू k। यहाँ से k की वैल्यू आ सकती है, सारी चीज़ों को उधर ले जाओ, 2 इंटू 4 प्लस पाई, ठीक है। तो ये आ गई मेरी x की वैल्यू। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है। सो डबल डेरिवेटिव करूँगी d² डिवाइडेड बाई dx²। किसका डबल डेरिवेटिव करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है। सो d/dx ऑफ क्या करेंगे, 2πx इंटू 4 प्लस पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, ये अलग कर लिया, माइनस d/dx ऑफ πk प्लाई 4, मतलब दो टर्म्स ही, दोनों के नीचे 4 ले लिया, 4 एक कांस्टेंट ही है, बाहर ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा 2π और 4 प्लस पाई रह जाएगा, ठीक है। और इसकी डिफ्रेंसिएशन 0, क्योंकि पाई के भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, राइट। तो अब ये देखो, ये जो टर्म आ रही है 1/4 इंटू 2π इंटू 4 प्लस पाई, तो ये क्या आ रही है, ग्रेटर दैन 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 फॉर x इज इक्वल्स टू k/2 इंटू 4 प्लस पाई। तो ये पॉइंट क्या है, मिनिमा का है, यही हमें प्रूव करना था। तो एरिया मिनिमम हो गया इस चीज़ पे। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमने एक पार्ट जो है क्वेश्चन का वो सॉल्व कर दिया कि एरिया जो है वो इसका मिनिमम है, बट हमें ये भी तो प्रूव करके दिखाना है y जो है वो 2x के बराबर है। तो x की वैल्यू मेरे पास है, हम प्रूव कर देते हैं कि y की वैल्यू जो है वो 2x के बराबर है। तो y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो इसमें x की वैल्यू पुट कर दो। तो अब हम x की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। सो y की वैल्यू है मेरे पास k माइनस 2πx/4, ठीक है, और x की वैल्यू जो है वो हमारी निकली है k/2 इंटू 4 प्लस पाई। इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो k माइनस 2π, x की वैल्यू पुट कर दो, k इंटू 2 इंटू 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, ओके, k माइनस ये हो जाएगा पाई k और नीचे रह गया 4 प्लस पाई और ये 4, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो, 4 प्लस पाई, तो ये हो गया k इंटू 4 प्लस पाई माइनस पाई के डिवाइडेड बाई 4, और ये 4 जो है ये 4/1 1/4 बन जाएगा, ओके। तो ये हो गया 4k प्लस पाई के माइनस पाई के डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई और इंटू 1/4। पाई के कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, 4k बचा, यहाँ पर 4 प्लस पाई बचा और यहाँ पर 1/4 बचा। तो ये 4 से कैंसिल हो गया, तो दिस इज़ k/4 प्लस पाई। तो ये आ गया आपका y की वैल्यू। अब देखो y की वैल्यू ये है और x की वैल्यू क्या है आपके पास, k/2 इंटू 4 प्लस पाई, यही है ना आपके पास। अब देखो, अगर मैं इसकी जगह पे ये देखो k/4 प्लस पाई की जगह पर ये y पुट कर दूँ तो सेम ही बात है ना। तो ये आ जाएगा y/2, तो इसको इधर ले जाओ, 2x इज इक्वल्स टू y, हैंस प्रूव्ड। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एरिया मिनिमम है एंड y इज इक्वल्स टू 2x।
नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, अ विंडो इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एक विंडो है जो कि रेक्टेंगल की शेप में है, तो इस तरह से रेक्टेंगल की शेप में विंडो है, सर माउंटेड बाय द सेमी सर्कुलर ओपनिंग। तो यहाँ पर सर माउंटेड है बाय द सेमी सर्कुलर ओपनिंग, इस तरह से ये विंडो बनी हुई है। अब टोटल पैरामीटर जो विंडो का गिवन है वो है 10 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास रेक्टेंगल है और एक सेमी सर्कल है। ओके, सो हम रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ और ब्रेथ सपोज करनी पड़ेगी। सो लेट लेंथ विल बी ऑफ रेक्टेंगल विल बी x मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ y मीटर। यहाँ तक ओके है। अब जो लेंथ है वो इसका क्या है, डायामीटर बन जाएगा इसी, क्योंकि इसके साथ अटैच्ड ही है, तो ये इसका क्या बन गया, डायामीटर बन गया सेमी सर्कुलर ओपनिंग का। सो डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल विल ऑल्सो बी x मीटर, है ना। तो अगर इसका हम रेडियस निकालें, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल विल बी x/2। ओके, अब यहाँ पर टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो जो है वो गिवन है हमारे पास 10 मीटर। तो टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज़ 10 मीटर। अब विंडो में हमारे पास रेक्टेंगल भी है और सेमी सर्कल भी है, तो टोटल पैरामीटर में क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, यही आएगा हमारे पास पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। बट यहाँ पर देखो रेक्टेंगल जो है उसकी जो लेंथ है वो 2, मतलब उसका पेरीमीटर होता क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ब्रेथ तो 2 टाइम्स है, ये y जो है वो हम 2 टाइम्स लेंगे, बट हम x एक ही बार लेंगे क्योंकि सेमी सर्कुलर ओपनिंग का जो डायामीटर है वही इसकी जो एक लेंथ है। सो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। अंडरस्टूड, बस यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है, लेंथ प्लस 2 ब्रेथ प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर। आपको पता है कि आपका सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा πr हो जाएगा। सो हम यहाँ पर लेंगे πr। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे क्योंकि इसका जो टोटल पैरामीटर है वो 10 गिवन है। लेंथ क्या है, x है, 2 इंटू ब्रेथ यानी कि y, पाई इंटू x/2 इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया हमारे पास। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो। सो 2 पाई, बाकी चीज़ों को उधर ले जाओ, 10 माइनस x माइनस πx/2, तो इसको भी उधर ले जाओ, 10/2 माइनस x/2 माइनस πx/4, यही हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 माइनस x/2 माइनस πx/4। इसमें एक और स्टेप सिंप्लीफाई हो सकता है, x कॉमन आ सकता है, तो x/2 हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा 1 प्लस π/4, राइट। तो ये आ गई आपके पास y की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है वो देख लेते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी है, टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, ताकि मैक्सिमम लाइट हमारी अंदर जा सके। सो वी नीड टू मैक्सिमाइज, तो यहाँ पर आपको क्या मैक्सिमाइज करना है, आपको मैक्सिमाइज करना है एरिया ऑफ द विंडो। ठीक है, आपको मैक्सिमाइज करना है एरिया ऑफ द विंडो। तो एरिया ऑफ विंडो क्या बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यही बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है πr²/2, राइट। तो ये एरिया को मैंने a सपोज कर लिया। अब इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है आपकी x, ब्रेथ क्या है y, रेडियस क्या है आपका रेडियस है x/2, x/2 करेंगे, x/2 का होल स्क्वायर, ये 2 को मैं इधर लिख लेती हूँ। सो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे y की। सो y की वैल्यू है मेरे पास 5 माइनस x इंटू 1/2 प्लस π/4, अभी पीछे निकाली थी हमने, प्लस πx² डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देन वे विल डिफ्रेंशिएट। तो 5x हो गया ये, और ये हो गया मेरे पास 1/2 x², और साथ में ये हो गया x² पाई डिवाइडेड बाई 4। तो मैंने ये x को इस x से और फिर ये दोनों टर्म से साथ साथ मल्टीप्लाई कर लिया। आप चाहे तो 2 स्टेप्स में कर सकते हैं।
पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो एरिया आपका आ जाएगा 5x 1/2x स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स देखो एक जैसी हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, राइट। तो इनको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सो dA/dx, सो d/dx ऑफ 5x अलग अलग पहले करके लिख रही हूँ, d/dx ऑफ 1/2x स्क्वायर, देन d/dx ऑफ पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। तो इसका क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 5, 1/2 बाहर आ गया, इसका x स्क्वायर का 2x हो गया, पाई बाई 8 बाहर आ गया और इसका क्या हो गया 2x हो गया, है ना। जो कैंसिलेशंस हो रही हैं वो कर लेते हैं, राइट। तो ये हो गया 5 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 4, राइट। ये हो गया मेरे पास dA बाई dx। dA बाई dx को पुट करो 0, dA बाई dx को पुट करेंगे 0, 5 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 4 इज इक्वल टू 0, पाई एक्स बाई 4 को उधर ले जाते हैं, 5 माइनस एक्स इधर रह गया, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 माइनस 4x इज इक्वल्स टू पाई एक्स। अब यहाँ पर 20 को इधर रहने देते हैं, 4x को उधर ले जाते हैं, x कॉमन, पाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। तो ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आ चुकी है, अब मुझे इसका डबल डेरिवेटिव करना है। अब मुझे इसका डबल डेरिवेटिव, ये मेरा सिंगल डेरिवेटिव था, अब इसका डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि d बाई डी एक्स करना है मुझे 5 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 4 का, कॉड 5 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और इसका पाई बाई 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया -1 माइनस पाई बाई 4। तो डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो मुझे क्या करना था, मैक्सिमाइज़ करना था ना एरिया को। तो देखो मैक्सिमाइज एरिया हो गया, तो हम यहाँ से लिखेंगे a डबल डैश एक्स, जो मतलब डबल डेरिवेटिव जो है, दिस इज़ लेस देन 0 एट x इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। यानी कि ये पॉइंट किसका है, ये हमारा पॉइंट है मैक्सिमा का, राइट। ये है हमारा पॉइंट मैक्सिमा का। अब मुझे किसकी निकालनी है, सिर्फ वैल्यू y की, क्योंकि x की वैल्यू मेरे पास है, डायमेंशंस ऑफ द विंडो निकालनी थी ना आपको, तो y की वैल्यू बस आपको निकालनी है। तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, आप किस में पुट करेंगे, ये थी मेरे पास y की वैल्यू, इसमें मैं x की वैल्यू पुट कर दूँगी। सो यहाँ पर लिख रही हूँ y की वैल्यू है 5 माइनस एक्स 1/2 प्लस पाई बाई 4, ठीक है। इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, 1/2 प्लस पाई बाई 4, ठीक है। 5 माइनस 20 बाई पाई बाई 4, इसका अंदर पहले आप एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस पाई, 20 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4 इंटू 2 प्लस पाई। अब यहाँ से फिर से आप एलसीएम ले सकते हो, पाई प्लस 4 एलसीएम आ गया, 5 इंटू पाई प्लस 4 इंटू 5 इंटू 2 प्लस पाई, ओके। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 पाई प्लस 20 माइनस 10 माइनस 5 पाई डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, 5 पाई कैंसिल, 20 में से 10 गए 10 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। तो आपकी डायमेंशंस ऑफ द विंडो क्या आ रही हैं, x आ रहा है 20 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4 और जो y है वो आपका आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, ओके। तो एरिया आपका मैक्सिमम है और ये आपकी डायमेंशंस ऑफ द विंडो है।